Hello students, today in this video we are going to learn the new chapter from your maths, that is congruence of triangles. So in this chapter we are going to learn about the congruence of triangle, correspondence vertex and some of the test which makes the triangle congruent, and we are going to solve practice set 13.1 and 13.2 based on these topics. So let's start. Okay, congruence of triangles. First of all, what is congruence of a triangle? So here two triangles are there. One is ABC, another one is HIJ, and I have some other triangles. One is DEF and XYZ, PQR and RST. So ये चार ट्रायंगल है, DEF, XYZ, PQR एंड RSE. तो यहाँ पे हम लोग ये जो ट्रायंगल है, चार ट्रायंगल, सो उसको उसके ऊपर रखना है. सो अगर ये ट्रायंगल उसके ऊपर एग्जैक्टली अटैच हो गया, देन दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस मीन्स उसका जो करस्पॉन्ड साइड है या वर्टेक्स है वो सब एक जैसा रहेगा. सो ट्रायंगल में थ्री वर्टेक्स आर देयर एंड थ्री साइड्स आर देयर. सो हियर इन दिस वन A, B, C are the vertex. Side AB, BC and AC are the sides. So similarly HIJ is the vertex and HIJ and HJ are the sides. So यहाँ पे पहला वाला ये ट्रायंगल के लिए हम लोग ले लेंगे. सो फर्स्ट कीप दिस DEF. सो DEF अगर इसके ऊपर रखेंगे तो वो दोनों कंबाइन हुआ? नो. सो यहाँ पे ट्रायंगल ABC के लिए DEF इज नॉट अ करस्पॉन्डेंस और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल. ओके, नेक्स्ट PQR. PQR को अगर हम लोग रखेंगे लाइक दिस, सो इज इट एग्जैक्टली फिट? नो. सो ये भी फिट नहीं हो रहा है. सो इसका मतलब ये है ABC एंड PQR आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ओके, नाउ दिस वन RST. सो S के ऊपर, R के ऊपर एंड C के यहाँ पे. द ट्रायंगल शेप्स आर सेम, राइट एंगल ट्रायंगल, बट S के यहाँ पे B एग्जैक्टली फिट हो रहा है, बट T एंड C, R एंड A आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. सो यहाँ पे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है. नाउ दिस वन, यस एग्जैक्टली. सो यहाँ पे A के यहाँ पे X, B and Y, Z and C, these are combined, and that's why this triangle XYZ are, sorry, triangle XYZ and ABC are congruent. Similarly for this one, ये तो नहीं होगा, देखते ही पता चल रहा है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसके लिए रख देते हैं. सो एज इट इज. ओके, सो फॉर दिस वन ये भी नहीं हो रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है. कहाँ पे भी हम लोग फिट करने जाएंगे तो फिट नहीं बैठता है. सो इट इज़ नॉट अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सिमिलरली दिस वन, यहाँ पे एग्जैक्टली साइड्स फिट हो रहा है इन द IJ एंड EF, बट यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ रहा है, ये भी बाहर आ रहा है. सो इट्स नॉट फिट एग्जैक्टली. द रिमेनिंग लास्ट वन PQR. Yes, so this is the congruent triangle for HIG. So अभी ये दोनों का हम लोग बाहर निकाल देंगे. So here the first triangle ABC and triangle XYZ are congruent because वो दोनों फिट हो रहा है, एग्जैक्टली फिट हो रहा है. हम इसके ऊपर स्टिक भी कर सकते हैं. सो कॉन्ग्रुएंस सिंबल इज, यहाँ पे ऐसे डाल के ऐसे डालना है. सो दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंस. सो ट्रायंगल ABC एंड XYZ आर कॉन्ग्रुएंस, बट करेस्पॉन्डेंस वर्टेक्स एंड साइड्स आर विच वन? सो इसके लिए
ट्रायंगल ए बी सी में वर्टेक्स ए बी एंड सी है. सिमिलरली यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड. सो ए के लिए एक्स, बी के लिए वाई एंड सी के लिए जेड. सो करेस्पॉन्डेंस इज दिस वन. सो करेस्पॉन्डेंस के लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं ऐसा. सो ए के लिए एक्स, बी के लिए वाई एंड सी के लिए जेड. सो व्हाट इज करेस्पॉन्डेंस? करेस्पॉन्डेंस इज द एग्जैक्टली फिटिंग ऑफ वर्टेक्स. वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स जो एग्जैक्टली फिट होता है ना, वो वाला. सो हम लोग बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे 3 एंगल है एक्स वाई जेड एंड ए बी सी. सो वी कैन सी एंगल ए एंड एंगल एक्स आर congruent. Angle B is congruent to angle Y and angle C which is congruent to angle Z. Similarly अगर साइड देखेंगे, साइड AB is congruent to what? Side XY. Similarly side BC is congruent to side YZ and side AC is congruent to side AC XZ. So here इसके लिए हमने बता दिया कि कौन कौन सा साइड एंड कौन कौन सा वर्टेक्स करस्पॉन्डेंस है, ये ट्रायंगल कैसे ये होता है. सो हियर दैट्स वाई हियर ए बी सी इज करस्पॉन्डेंस टू. ए के लिए कौन सा आएगा? एक्स, बी के लिए वाई एंड जेड. सिमिलरली फॉर दिस वन आल्सो वी कैन राइट इन द ट्रायंगल टू, ट्रायंगल एच आई जे is congruent to triangle PQR. So here H is corresponding to P, I is corresponding to Q and R is or J is corresponding to R. Similarly angle H congruent to angle P, I for the Q and this J is congruent to R. सिमिलरली हम लोग साइड भी लिख सकते हैं एंड करेस्पॉन्डेंस भी लिख सकते हैं. सो लाइक दिस, साइड एच आई फॉर पी क्यू, आई जे फॉर क्यू आर, जे एच फॉर द आर पी. सिमिलरली एच आई जे इज करेस्पॉन्डेंस टू पी क्यू आर. सो हियर ट्रायंगल में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स रहता है. सो इसमें से कोई भी, सो 3 एंगल एंड 3 साइड्स, इट बिकम्स 6. सो 6 पार्ट में से कोई भी 3 पार्ट अगर इक्वल हुआ 2 ट्रायंगल में, सो देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट. बट कौन कौन सा पार्ट इक्वल होना चाहिए, दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न इन सम ऑफ द टेस्ट. सो टेस्ट में आता है. सो द टेस्ट्स आर, so here 5 tests are there. So one is side angle side test, side test, angle test, angle side test and hypotenuse side test. अगर कोई भी 2 ट्रायंगल का 2 साइड एंड उन दोनों के बीच वाला कोई एक एंगल इक्वल रहा, देन इट इज कॉल्ड एज साइड एंगल साइड टेस्ट. सिमिलरली 3 इसके लिए इसके लिए ये और इसके लिए ये, सो 3 साइड इक्वल रहा, then it is called as side test. एंगल साइड एंगल मतलब 2 एंगल और उसके बीच वाला एक साइड. सिमिलरली 2 ट्रायंगल बीच वाला साइड, 2 ट्रायंगल में ऐसा हुआ, इफ इट इज इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज एंगल साइड एंगल टेस्ट. नेक्स्ट एंगल साइड टेस्ट, कोई भी 2 एंगल एंड 1 साइड इज इक्वल टू the 2 angle and 1 side of the another triangle, then it is called as angle side test. So hypotenuse side test is only for the right angle triangle. So if hypotenuse, so this is the 2 sides and this one is a hypotenuse and this one is a 90 degree. So यहाँ पे
दोनों ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस अगर इक्वल है एंड वन मोर ट्रायंगल इज साइड्स इज इक्वल, देन दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस साइड टेस्ट. सो टू ट्रायंगल एंड वन इंक्लूडेड मीन्स उन दोनों के बीच वाला एंगल इक्वल है, तो सो साइड एंगल साइड टेस्ट. तीन साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज साइड 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 टेस्ट. Two angle and in between one side is equal to the another triangle, then it is angle side angle test. Two angles and one side is equal, then it is angle angle side test. And hypotenuse of two triangle and side of two triangle are equal, then it is called as hypotenuse side test. So here these are the five tests: SAS, SSS, ASA, AAS and hypotenuse side test. So based on this test we are going to solve practice set 13.1 and 13.2. I hope you are clear about this test. Okay, let's solve this practice set 13.1. Practice set 13.1. In each pair of triangles in the following figures, parts bearing identical marks are congruent. State the test and correspondence of the vertices by which triangle in the each pair are congruent. यहाँ पे दो दो ट्रायंगल में उसका करस्पॉन्डिंग साइड एंगल दिया है, उसको यूज़ करके हम लोगों को बताना है ये कौन सा करस्पॉन्डेंस कौन सा टेस्ट है एंड correspondence vertices by which triangles are congruent. So here in the first triangle, here two triangles are there. One is WXZ, another one is WYZ. So in triangle WXZ and triangle WYZ, WX and WYs are common because or congruent because they are given. Similarly, angle this one is equal to this one. Angle XWZ and angle YWZ is congruent. So side WX is congruent to side WY. Angle XWZ is congruent to angle YWZ. हमें तीन कॉन्ग्रुएंट चाहिए, एक और है दिस वन. सो दिस WZ इज़ अ कॉमन साइड फॉर बोथ. सो कॉमन साइड के लिए ऐसे लिखेंगे हम लोग साइन. सो साइड WZ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड WZ. दैट्स वाई साइड एंगल साइड टेस्ट. सो एक दो साइड है एक एंगल है, देयरफॉर by side angle side test triangle WXZ is congruent to triangle WYZ and here correspondence is XWZ which is correspondent to X के लिए Y आएगा, W के लिए W आएगा and Z के लिए Z आएगा. Okay, so it completes our first question. Next, move on to the second one. So here in the second one, the triangle is KJI or KIJ and another one is LJI or LIJ. यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग हाइपोटेनस लेंगे. तो दिस इज़ हाइपोटेनस साइड टेस्ट. सो हाइपोटेनस साइड टेस्ट के लिए हाइपोटेनस तो हमें मिल गया है कि एंड एक और साइड चाहिए. दिस इज JI इज कॉमन फॉर बोथ, सो वी आर टेकिंग इट एज लाइक दिस कॉमन. सो हियर इन ट्रायंगल KJI and triangle LJI, side KI which is congruent to side LI and side
JI, which is congruent to side JI. So by hypotenuse side test, triangle KJI is congruent to triangle LJI with correspondence KJI LJI. K के लिए L आएगा, J के लिए J आएगा, I के लिए I आएगा. So it completes our question number 2. Next, move on to the question number 3. So here third one. This HG is equal to FE, GF is equal to HE, and this one is common for both the triangle. So in triangle HEG and triangle FGE, side HG congruent to side FE, and side HE is congruent to side FG, and side EG is congruent to side GE. So यहाँ पे side test. So therefore by side test, triangle HEG is congruent to triangle FGE, and the correspondence is FGE is correspondent to HEG. So it completes our question number 3. Next, move on to the question number 4. So in triangle SMA and OPT, because S के लिए O क्योंकि एंगल देखना है, M and P, A and T. So in this angle MSA is congruent to angle POT, and angle SMA is congruent to angle OPT, and side SM is congruent to side OP. So therefore by ASA test, angle side test, triangle SMA is congruent to triangle OPT with SMA is correspondence to OPT. So it completes our fourth question. Next, last one of the practice set 13.1, that is this two triangles here. So in this two triangle, these angles are equal, and these sides are equal. So angle side test here. So in triangle
TNM and triangle TNS, angle MTN, which is congruent to angle STN. Similarly, angle MNT is congruent to angle SNT, and the side MT, which is congruent to side ST. So therefore, by angle side test, this triangle TNM is congruent to triangle TNS, and the correspondence is M के लिए S, N के लिए N and T के लिए T. Okay, so this is the fifth one, and practice set 13.1. It completes at 13.1. So based on this congruency, we are going to solve 13.2 also. So let's start. So here, in each pair of triangle given below, parts shown by identical marks are congruent. State the test, and the one of the 1 to 1 correspondence of vertices by which triangle in each pair are congruent, and the remaining congruent parts we have to write. So यहाँ पे क्या करना है, पहले कौन कौन सा पार्ट कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिया है वो लिखना है, उसके ऊपर हम लोगों को कौन सा टेस्ट है वो हमें मेंशन करना है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट. सो हियर इन ट्रायंगल MST and triangle TBM, side MS, which is congruent to side TB, it's already given. डायग्राम में दिया है. Similarly, angle MST, which is congruent to angle TBM, it's also given, and side MT is common for both the triangle. ये जो बीच वाला लाइन है ना, वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है. Therefore, triangle MST is congruent to triangle TBM. So ये दोनों ट्रायंगल congruent हुआ by which test? SAS test. तो अगर 3 साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी का 3 भी हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है. देयरफॉर 2 साइड एक एंगल मिला है, अभी हमें लिखना है 2 एंगल एंड एक साइड. सो देयरफॉर एंगल SMT, which is congruent to angle BTM, and angle MTS, which is congruent to angle TMB, this one. So ये कॉमन है. सो एंगल SMT and TBTM ये कॉन्ग्रुएंट है. MTS, it is congruent to this one, and the remaining side, these two are congruent. So side ST is congruent to side BM, this side. So therefore this triangle is congruent. Next, it completes our question number 1. Next, move on to the question number 2. This one,
For the second one, in triangle PQR and TSR, side PR, which is congruent to side TR. Similarly, side QR is congruent to side SR, and angle R, which is congruent to angle R or common for both the triangle. So this is given. Similarly, this one is also given. So here side angle, so our side angle side test by we can say triangle PQR, which is congruent to triangle TSR. So remaining parts we have to write. So remaining part, side PQ is congruent to side TR, angle RPQ is congruent to RTS, angle RQP is congruent to angle RST. So it completes our remaining second question. Next, move on to the third one. So in triangle DCH, DCH and DCF, so here angle DHC, which is congruent to angle DFC, angle DCH is congruent to angle DCF, and side DC is common in both the case. So this one, so this is common, so it is given, and this one is given. So therefore triangle DCH is congruent to triangle DCF because of angle side test. So इसमें remaining parts we have to congruent. So here remaining side DH is congruent to side DF, side HC is congruent to FC, and this angle is congruent to this angle. So therefore these two triangles are congruent to each other. So it completes third one. Next, move on to the second one. In the adjacent figure, segment AD is congruent to EC. Which additional information is needed to show that triangle ABD and EBC to show that are congruent by angle side test? So एक साइड दिया है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है. So यहाँ पे so here in triangle ABD and triangle EBC, side AD is congruent to side EC, which is already given, and angle ABT is congruent to angle CBE because both these are opposite angle, and you can take one more angle. So ये ले सकते हो, अदरवाइज ये दोनों ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो. आई एम टेकिंग दिस वन. सो एंगल DAB is congruent to angle ECB. So therefore by angle side test we can say triangle ABD is congruent to triangle EBC. So remaining side and angle you can write. So side DB is congruent to side
EB side AB is congruent to side CB and angle ADB is congruent to angle CEB. So therefore these two triangle ABD and EBC are congruent. So here angle side test we are taking. I hope everyone clearly understood how to solve this 13.1 and 13.2 practice set based on the congruence of triangle and based on the different type of tests like SSS test, SAS test, ASA test, AAS test and hypotenuse side test. So it completes our practice set 13.1, 13.2 and the entire chapter of congruence of triangles.